मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साल 2025 की पहली स्केल से लेकर 18वें स्केल तक की जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, उनमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और इसके अलावा वैकेंसीज़ की जो है वो तादाद क्या रखी गई है। अब इसमें जो है वो डिप्टी डायरेक्टर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट डायरेक्टर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो है वो चार्ज नर्स की वैकेंसीज़ हैं, सब डिवीजनल ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रीशियन व्हीकल की वैकेंसीज़ हैं, मिडवाइफ की वैकेंसीज़ हैं, फ़ोटो प्रिंटर की वैकेंसीज़, इलेक्ट्रीशियंस की वैकेंसीज़ हैं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, इसके अलावा जो है वो फोटोग्राफ़र, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तमाम की तमाम जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो चलिए वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं और आप लोगों के साथ ये मालूमात शेयर करते हैं कि आप इन जॉब्स में अप्लाई कैसे करेंगे और हर पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और कितनी कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 की जो वैकेंसीज़ हैं डिप्टी डायरेक्टर की, इसमें अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले किसी इंटेलिजेंस के इदारे से वाबस्ता होंगे। अब इसके अलावा अगर बात की जाए सीरियल नंबर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज़ की, तो इसमें जो है वो आपकी एज लिमिट जो है वो 22 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 16 इंच की वैकेंसीज़ और इसमें आपकी एजुकेशन जो है वो MA MSc आपकी जो है वो एजुकेशन है, यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। अब सीरियल नंबर 4 की जो पोस्ट है वो आप लोगों के लिए नहीं है। सीरियल नंबर 5 की पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो BS IT रखी गई है। BS आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, 22 से 35 साल आपकी एज लिमिट और इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिस्ट की वैकेंसी है, ये भी आप लोगों के लिए नहीं है। चार्ज नर्स की जो वैकेंसी है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो है वो PNC से रजिस्टर्ड आपके पास जो है वो नर्सिंग की जो है वो डिग्री होनी चाहिए। 20 से 33 साल इसमें एज लिमिट रखी गई और 3 इसकी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी जो है वो एजुकेशन बैचलर्स होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा M.Tech के जो लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी मौजूद है फील्ड के रिलेटेड, यानी उनको जो है वो तरजीह दी जाएगी। वरना जो है वो सब डिवीजनल ऑफिसर की जॉब में बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 से लेकर 33 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आप लोगों के पास ग्रेजुएशन तालीम होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट और इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, IT का 6 वीक का, ठीक है। इसमें जो है वो 18 से 33 साल आपकी एज लिमिट जो है वो रखी गई है और तीन जो है वो इसमें वैकेंसीज़ हैं। और सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो इसमें आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर आपके पास इंटरमीडिएट एजुकेशन है तो फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है इंटेलिजेंस बेस्ड का, ठीक है। तो इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल रखी गई है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए और 90 जो है वो ये वैकेंसीज़ और यही जो है वो जॉब्स हैं जिनमें यही जो है वो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, सब सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की। इसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक एनालिस्ट की जो वैकेंसी है इन दोनों में जो है वो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जबकि सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर में आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें आपका फर्स्ट डिवीजन होना जो है वो लाजिम है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जबकि ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन तो होना लाजिम है, लेकिन उसमें जो है वो सेकंड डिवीजन आपकी हो सकती है, ठीक है। तो 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट रिक्वायर्ड है और दोनों की जो है वो 6 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद जो है वो फोटोग्राफर की वैकेंसी आ जाती है, इसमें बहुत कम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो है वो चलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की तरफ। तो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना लाजिम है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास 3 वीक का बेसिक IT का कोर्स भी जो है वो होना लाजिम है, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक रखी गई है, ठीक है। मिनिमम जो है वो टाइपिंग स्पीड आपकी जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट और इसके अलावा 3 वीक्स का आपके पास बेसिक IT कोर्स भी जो है वो होना चाहिए। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। BPS 11 की ASI की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन ही रखी गई है, ठीक है, सेकंड डिवीजन में और इसकी 15 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं।
अब इसके बाद जो है वो BPS 11 सब इंजीनियर और सुपरवाइज़र की जो है वो वैकेंसी है, और इनमें जो है वो आपकी एजुकेशन डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट जो है वो डिग्री, आपके डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके अलावा जो है वो इंजीनियरिंग में आपके पास जो कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ में जो है वो आपकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और 18 से 30 साल जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आ जाता है, BPS 9 की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट में जो है वो आपकी एजुकेशन रखी गई है, 18 से 30 साल एज लिमिट, और 50 इसकी जो है वो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ऑपरेटर स्पेशल की वैकेंसी है, इंटरमीडिएट में एजुकेशन रखी गई है। फर्स्ट डिवीजन आपके पास जो है वो होनी चाहिए, और अगर आपके पास मैट्रिक है तो फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक एनालिस्ट की किसी भी जो है वो सिग्नल यूनिट में फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट और 72 जो है वो वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इसमें जो है वो सिविल लोग अप्लाई करेंगे तो इंटरमीडिएट जो है वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। लेडी रिसेप्शनिस्ट की जो है वो वैकेंसी है, इसमें आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद द एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी, आपका बोल चाल जो है वो अच्छा हो। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई और एक इसमें जो है वो वैकेंसी है, ठीक है। व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी इंटरमीडिएट आपके पास जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, और आपके पास व्हीकल मैकेनिक के रिलेटेड जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना लाजिम है। इसके बाद जो है वो आ जाती है इलेक्ट्रीशियन जो है वो व्हीकल की इंटरमीडिएट एजुकेशन और 3 साल का आपके पास इसी फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल लिमिट रखी गई है और 11-11 दोनों की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो मिडवाइफ, ये जो है वो दाई की वैकेंसीज़ होती हैं फॉर फीमेल्स। इसमें जो है वो ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। मैट्रिक इनकी एजुकेशन होनी चाहिए और 2 साल का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिडवाइफरी का, ठीक है। फ़ोटो प्रिंटर की वैकेंसी है, इसमें आपकी जो है वो अगर आपके पास FA है ग्रेड C में तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस का होना जो है वो इसमें लाजिम करार दिया गया है, ठीक है। प्रिंटिंग इन डिजिटल फ़ोटोज़ और कलर लैब में, ठीक है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज़ हैं। BPS 6 की वैकेंसीज़ है। आपकी एजुकेशन जो है वो FSC होनी चाहिए विद डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। स्पेशल स्टाफ की वैकेंसी है, इंटरमीडिएट इसमें जो है वो एजुकेशन रखी गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपके पास आपको नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर को हैंडल कैसे करते हैं और उसके पार्ट्स कौन कौन से, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्लम्बर की वैकेंसी है, मैट्रिक एजुकेशन, और इसके अलावा आपके पास आपको जो है वो प्लम्बरिंग का काम आना चाहिए। ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें आपकी एजुकेशन मैट्रिक और LTV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आया की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो है वो मैट्रिक एजुकेशन और 3 साल का आपके पास जो है वो रेलेवेंट फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नाइब कासद की वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा चौकीदार की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी, इसमें आप लोगों की जो एजुकेशन है वो मैट्रिक रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा कुक की वैकेंसी, इसमें भी जो है वो मैट्रिक एजुकेशन रखी गई है। मैस वेटर की वैकेंसी, इसमें भी जो है वो मैट्रिक एजुकेशन जो है वो रखी गई है। इसमें जो ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वो नाइब कासिद की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। पहले स्केल की वैकेंसी है और इसमें जो है वो 51 जो है इसकी वैकेंसीज़ होंगी, ठीक है। अब ये आप लोगों को सवाल होगा, ये जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्केल की वैकेंसीज़, इनकी सैलरीज़ वगैरह क्या होंगी, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरीज़ होंगी वो तकरीबन 42,000 के बीच होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग यही रूल होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो जिस पोस्ट की सैलरी स्लिप मेरे पास आती गई इंशाल्लाह उसके रिलेटेड जो है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी बनाकर शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के रिलेटेड। तो इन जॉब्स का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो recruitment.com.pk की वेबसाइट से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से। इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई के रिलेटेड भी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, हर पोस्ट की जो है वो अप्लाई की फ़ीस भी होगी 2500 रुपये जो है वो 17वें 18वें स्केल की, BPS 14 से लेकर 16वें स्केल तक की 2000 रुपये जो है वो फ़ीस है, और BPS 9 से 13 तक की 1600 रुपये जो है वो चलान फ़ीस है, और BPS 7 की जो वैकेंसीज़ है उसकी 1200 रुपये जो है वो चलान फ़ीस है, और BPS 1 से लेकर 6 तक की जो वैकेंसीज़ उनकी 800 रुपये जो है चलान फ़ीस है वो मुकर्रर की गई है। ये भी जो है वो आप जब अप्लाई कर लेंगे तो वो पे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।